Hello everyone, this is Vinod Badal, your online tutor. I hope you all are preparing well for your midterm examination. दोस्तों, आपके इंग्लिश के पेपर में एक या दो अनसीन पैसेज अवश्य आते हैं, जिन्हें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और फिर उन पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ ऐसे दो इम्पॉर्टेंट पैसेज जो कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है कि यह आपके एग्जाम में आ भी जाए। सो वॉच दिस फुल वीडियो वेरी केयरफुली। द फर्स्ट वन इज जंपिंग स्पाइडर्स। जंपिंग स्पाइडर्स को आप हिंदी में बोल सकते हैं कूदने वाली मकड़ी। When you think about a spider, you probably picture a dark colored creature that spins a web for catching food. जब आप एक स्पाइडर यानी मकड़ी के बारे में सोचते हैं तो शायद एक गहरे रंग के प्राणी की कल्पना करते हैं जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक जाल बनाता है। जंपिंग स्पाइडर्स आर डिफरेंट। जंपिंग स्पाइडर्स यानी कि कूदने वाले मकड़ी अलग होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर वेरी कलरफुल एंड दे कैच देयर फूड बाय लीपिंग ऑन इट। उनमें से अधिकांश बहुत रंगीन होते हैं और वो छलांग लगाकर अपने शिकार को पकड़ते हैं। दे डू नॉट स्पिन वेव्स ईदर। वो जाल भी नहीं बनाते। Instead, they use their silk as a safety line in case they fall while jumping. इसके बजाय वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने रेशम का इस्तेमाल करते हैं जब वो कूदते समय गिरते हैं। They also use their silk to make tent-like shelters. वो अपने रेशम का उपयोग तंबू जैसे आश्रय बनाने के लिए भी करते हैं। जंपिंग स्पाइडर्स कैन लीप मोर देन 20 times their body length. If you could do that, you would be able to jump almost 40 meters. जंपिंग स्पाइडर्स अपने शरीर की लंबाई से 20 गुना अधिक छलांग लगा सकते हैं। यदि आप ऐसा कर सकते तो आप लगभग 40 मीटर कूद सकते। Because they are hunters, jumping spiders need good eyesight. क्योंकि वो शिकारी होते हैं, इसलिए जंपिंग स्पाइडर्स को अच्छी दृष्टि की आवश्यकता होती है। This helps them see their prey. इससे उन्हें अपने शिकार को देखने में मदद मिलती है। They have two large eyes in the front of the head and 3 smaller eyes on each side. उनके सिर के सामने 2 बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और दोनों तरफ 3 छोटी छोटी आंखें होती हैं, यानी कि कुल मिलाकर उनके पास 8 आंखें होती हैं। Now, the second passage is high-tech bird song. It is well known that birds can mimic human speech. यह सब जानते हैं कि पक्षी मानव की भाषा की नकल कर सकते हैं। But now, a new experience have come to light that is both amusing and alarming at the same time. लेकिन अब एक नया अनुभव सामने आया है जो एक ही समय में मनोरंजक और खतरनाक
दोनों ही है। Some Australian birds have begun to imitate electronic noises instead. कुछ ऑस्ट्रेलियन पक्षियों ने मानव की भाषा के बजाय इलेक्ट्रॉनिक शोर का नकल करना शुरू कर दिया है। They have added these high-tech sounds to their natural songs and can be heard singing both with equal efficiency. उन्होंने अपने प्राकृतिक गीतों में इन हाईटेक ध्वनियों को जोड़ा है और दोनों को समान दक्षता के साथ गाते हुए सुने जा सकते हैं। The electronic beeps of mobile phones in particular seem to have fascinated the birds. विशेष रूप से मोबाइल फोन के इलेक्ट्रॉनिक बीप ने पंछियों को मोहित कर लिया है। Sounds of alarm clocks, motorbike engines, horns of cars, clicks of cameras, and doorbell sounds are faithfully reproduced. अलार्म क्लॉक की आवाज़ें, मोटर बाइक इंजन, कारों की हॉर्न्स, कैमरों की क्लिक और घंटी की आवाज़ें पंछियों के द्वारा अब निकाले जाते हैं। Apart from the Leary birds, which are the best mimics, drongos, starlings, and butcher birds too have learned the latest sounds. लीरी बर्ड के अलावा जो कि सबसे बेहतर मिमिक्री करते हैं, ड्रोगोस, स्टारलिंग्स और बचर बर्ड ने भी नए ध्वनियों को सीखा है। This phenomenon is mostly demonstrated by birds that live near residential areas or in parks. इस प्रकार की आवाज़ें ज़्यादातर उन पक्षियों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जो कि आवासीय क्षेत्रों या पार्कों में रहते हैं। Isn't it a sad reflection on modern times that sweet bird song is in danger of being replaced by electronic noises? पक्षियों के मीठे गीतों को अब इलेक्ट्रॉनिक शोर में बदलने का खतरा मंडरा रहा है। क्या यह आधुनिक समय में दुख की बात नहीं है?